भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीन प्रकार के संबंधों से या तीन प्रकार के उपायों से, ऐसा लिखिए, तीन प्रकार के उपायों से आप्तोपदेश से, आप्तोपदेश से, वृद्ध व्यवहार से, आप्तोपदेश से, वृद्ध व्यवहार से, वृद्ध व्यवहार से और प्रसिद्ध पद के समीपता से नाम नामी का बोध होता है, वाच्य वाचक का बोध होता है। नाम नामी का या वाच्य वाचक का बोध होता है। हां जी, अब एक प्रश्न किया जा रहा है शब्द प्रमाण को लेकर के। ननु शब्दस्य प्रामाण्यम क्रियार्थमेव यद्वा वस्तु स्वरूप प्रदर्शनार्थमपि। कहते हैं क्या शब्द प्रमाण जो है वो क्रिया को बतलाने के लिए ही होता है? शब्द प्रमाण किसी क्रिया करने को, ऐसी क्रिया करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, किसी क्रिया को बताने के लिए शब्द प्रमाण होता है अथवा किसी वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए भी होता है? यह प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसके बारे में समाधान किया जाता है। न कार्ये नियमा उभयथा दर्शनात्। न कार्ये नियमा, केवल कार्य को बताने के लिए ही शब्द प्रमाण नहीं होता है, किसी क्रिया को बताने के लिए शब्द प्रमाण नहीं होता है। सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, अस्तेय का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये सब क्रियाओं को बताने के लिए है ना शब्द प्रमाण। तो प्रश्नकर्ता ये कहता है क्या शब्द प्रमाण किसी क्रिया को बताने के लिए ही होता है अथवा किसी वस्तु के स्वरूप को भी बताएगा शब्द प्रमाण? तो कहते हैं उभयथा दर्शन, दोनों के लिए होता है शब्द प्रमाण, केवल क्रिया को बताने के लिए नहीं होता है, वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए भी शब्द प्रमाण होता है। शब्दस्य प्रामाण्यम क्रियार्थमेव अस्ति इति नियमो न। शब्द की प्रामाणिकता क्रिया को बताने के लिए ही होती हो ऐसा नहीं। शब्द की प्रामाणिकता केवल क्रिया को बताने मात्र के लिए नहीं है। यतः, क्योंकि शब्दस्य मंत्रात्मकस्य क्रियार्थत्वं वस्तु स्वरूप प्रदर्शनार्थत्वं च उभयथा प्रयोजनम दृश्यते। कहते हैं शब्दस्य, शब्द का, कैसा शब्द है? मंत्रात्मकस्य शब्दस्य, जो मंत्र स्वरूप में जो शब्द है उसका क्रियार्थत्वम, क्रिया के लिए होता है, और वस्तु स्वरूप प्रदर्शनार्थत्वम च, और वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए भी होता है। इसलिए उभयथा प्रयोजनम दृश्यते, दोनों ही प्रकार से उस शब्द प्रमाण का प्रयोजन दिखाई देता है। उदाहरण दे रहे हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह। ये जो शब्द प्रमाण है मंत्र के रूप में जो शब्द प्रमाण है वो क्या कह रहा है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इह का मतलब है इस संसार में, कर्माणि कर्मों को, कुर्वन एव करते ही, यानी कर्मों को करते हुए, इह इस संसार में, जिजीविषेत जीने की इच्छा करो। वो भी कैसे? शतम समाह, 100 शरद ऋतुओं तक।
यानी 100 बार शरद ऋतुओं को देखना चाहिए आपको। कितने बार? 100 बार शरद ऋतुओं को देखना चाहिए। ये जो शरद ऋतु है ना, अगर इसको हमने ठीक से देख लिया है तो समझ लेना साल भर हम ठीक से रहेंगे। शरद ऋतु को ठीक से देखना चाहिए। हाँ, सभी ऋतुओं में शरद ऋतु एक ऐसी ऋतु है, इसमें ठीक ठाक अपने को रहना होता है। पकड़ में आ रहा है जी? और आदमी क्या है, शरद ऋतु में ही डगमगाता है। मेरी बात समझ रहे ना? शरद ऋतु में सबसे ज्यादा डगमगाता है, सबसे ज्यादा रोग शरद ऋतु में आते हैं। सबसे ज्यादा रोग शरद ऋतु में आते हैं, और उस शरद ऋतु में अपने आप को संभाल के रखा, बाकी साल भर ठीक। सावधानी रखो। तो कह रहे हैं 100 शरद ऋतुओं तक जीने की इच्छा करना है तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि, इस संसार में कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो। तो मंत्रात्मक जो शब्द है वो क्रिया को बताने के लिए है यहां पर। इति क्रिया विधानम, इस प्रकार से कर्म का विधान कर रहा है ये शब्द प्रमाण। कर्म करना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए। फिर कहते हैं अब वस्तु के स्वरूप को भी बताएगा। अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्र श्रवस्तमा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति स्वरूप वर्णनम। अब ये वस्तु के स्वरूप का वर्णन कर रहा है, कर्म का वर्णन कर रहा था शब्द प्रमाण। तो ये मत समझना कि सारे शब्द प्रमाण कर्म को ही बताते हो, वस्तुओं के स्वरूपों को भी बताते हैं। तो कह रहे हैं अग्निर्होता, परमात्मा कैसा है? अग्नि है, अग्नि स्वरूप है, उसका स्वरूप कथन हो रहा है। परमात्मा कैसा है? वो अग्नि है। परमात्मा कैसा है? वो होता है। परमात्मा कैसे? कवि क्रतु है, वो कवि है, क्रतु है, कर्मशील है, वो भी कर्म करता है। सत्य, वो सत्य स्वरूप है। चित्र, बड़ा विचित्र है। श्रवस्तमः, बहुत सुनता है हमको, याद रखना। अब कुछ भी करो सब कुछ सुन लेता है, कुछ भी बोलो सब सुन लेता है। तो इसके स्वरूप को बताया जा रहा है, परमात्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है यहां पर। सत्यम, सत्य स्वरूप है। हाँ जी, वंदनीय स्वामी जी, ये जो यजुर्वेद का मंत्र है उसमें आपने बताया कि 100 शरद ऋतु तक जीने की इच्छा करनी चाहिए जी। ये शरद ऋतु को आप थोड़ा और खोल के बता सकते हैं? क्या और स्पष्ट समझ में आ जाए। नहीं, क्या खोलना है? कि शरद ऋतु के बारे में भी आपने कुछ बोला था कि इसको शरद ऋतु तो शरद ऋतु होती है, अब क्या खोल के बताऊं? इसमें 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, शरद ऋतु को आपने थोड़ा महत्व दिया था, तो उसको थोड़ा खोल के समझा सकते हैं? नहीं, मैं शरद ऋतु तो शरद ऋतु है, अब उस ऋतु को क्या खुलवाना चाह रहे आप बताइए। ऐसा है, जन्मदिन मनाता है ना आदमी, जन्मदिन मनाता है ना, तो जिस दिन उसका जन्म होता है उस दिन को सामने रखता है। जब दोबारा अगले साल वो दिन आएगा तो फिर वो जन्मदिन मनाता है। तो ऐसे ही शरद ऋतु साल में एक बार आएगी ना, शरद ऋतु जो आएगी साल में एक बार आएगी। तो 6 ऋतुओं में एक शरद ऋतु है, ठीक है। अब कौन सी ऋतु चल रही है? वसंत ऋतु चल रही है। वसंत के बाद कौन सी ऋतु आएगी? ग्रीष्म ऋतु आएगी। ग्रीष्म के बाद कौन सी ऋतु आएगी? हाँ, वर्षा ऋतु आएगी। वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आएगी। शरद ऋतु के बाद में हेमंत ऋतु आएगी। हेमंत ऋतु के बाद में शिशिर ऋतु आएगी, ठीक है ना। तो शिशिर के बाद फिर वापस वसंत। तो वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, इन 6 ऋतुओं में जो शरद ऋतु है, वो जो ऋतु है वो प्रकोप काल होता है, रोगों को प्रकोपित करता है। शरद ऋतु जो है रोगों को प्रकोपित करती रहती है, यानी बरसात के बाद में जो ऋतु आती है उसमें रोग जल्दी फैलते हैं। उस काल में आदमी को सावधान रहना चाहिए।
तो जब शरद ऋतु आ जाए मैं ठीक ठाक रहूं वहां पर, शरद ऋतु आ जाए तो उस समय मैं ठीक ठाक रहूं, तो पूरी शरद ऋतु में ठीक चलूं, फिर दोबारा जब शरद ऋतु आए तब भी ऐसे चलूं। ऐसे 100 शरद ऋतुओं को मैं देखना चाहता हूं, ये कहना चाह रहे हैं, ये खोल करके बताने का मतलब। ठीक है जी, मतलब ऋतुएं तो और भी हैं, उसमें इतनी समस्या नहीं होती है। यूं तो जो असंयमी व्यक्ति होता है या जो अपने आप को ध्यान में रखता ही नहीं है, उसके लिए तो हर दिन मुश्किल होता है, लेकिन जो ठीक ठाक व्यक्ति रहता है तो ठीक ही चलता है। लेकिन थोड़ी सावधानी जो रखनी होती है, विशेष सावधानी रखनी होती है, वो शरद ऋतु में। तब वो उस शरद ऋतु को ठीक निकाल लिया तो बाकी ऋतुएं तो ठीक ही है उसके लिए, ठीक है ना। वहां सावधानी रखनी होती है, वहां रोग जल्दी फैलते हैं। हाँ जी, रोगों का जो वो रोगों की ऋतु है, वो उस समय बहुत सारे लोग बीमार पड़ते, देखना खांसी जुकाम बुखार ये वो कुछ पड़ते रहते, धड़ 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 एक एक करके। एक बिस्तर पकड़ लिया उसी घर में, कुछ ही दिन में देखो दूसरा भी पकड़ लेता, तीसरा भी पकड़ लेता, चौथा भी पकड़ लेता, जितने लोग हैं उतने धीरे धीरे सब पकड़ लेते। कोई कोई नहीं पकड़ता, कोई कोई होता है जिसका शरीर सामर्थ्य से युक्त होता है, जिसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती है। जो व्यक्ति थोड़ा ध्यान रखता है अपने शरीर के लिए, कुछ मेहनत करता है, सावधानियां रखता है, वो अपने आप को बचा लेता है। नहीं तो सब बह जाते, बहती हुई गंगा में सब बह जाते, ठीक है ना। वो ठीक नहीं है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि साल भर में बुखारी ना आए, 2 साल में ना आए, 3 साल में ना आए, 4 साल में नहीं आए, ऐसा आए नहीं बुखार, बुखारी ना आए, ऐसे रहना चाहिए। जो पुराने लोग कोई यहां पर होंगे, पुराने लोग होंगे यहां पर, तो कभी बिस्तर पकड़ा हुआ मेरे को देखा हो, कभी बुखार आकर के बिस्तर पकड़ा हुआ देखा हो। आज 20 साल होने वाले हैं यहां पर। यहां जब से मैं आया हूं तब से लेकर आज तक कभी मैं बिस्तर नहीं पकड़ा, कभी बुखार नहीं आया। इससे पहले बहुत आता था, हाँ इससे पहले बहुत आता था, इससे पहले बहुत आता था। जब बुखार आया तो बहुत मुश्किल होता था, खड़े नहीं हो सकते थे, खड़ा हुआ तो चक्कर आके गिर जाना, बैठ करके रेंगता रेंगता जाता था मैं। और कभी कभी तो ऐसा होता था बुखार आया है और जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, निवृत्त होने के लिए जा रहे हैं। अब गुरुकुल तो गुरुकुल है, गुरुकुल में शौचालय ही नहीं थे, कितना मुश्किल होता था। और वो भी हरियाणा जैसे प्रांत में। हरियाणा में वहां जंगल नहीं होते, हाँ याद रखना, जंगल होते ही नहीं है। बहुत मुश्किल से, पता नहीं कहीं होता होगा तो अलग बात है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन अक्सर नहीं होते। सब खेती खेत, और समस्या तब होती जब खेतों में काम हो रहा हो। हमको 1-1 घंटा 1.5 घंटा लगता था निवृत्त होने के लिए। जाते जा रहे जाते जा रहे जाते जा रहे जाते जा रहे जाते ही जा रहे, ठीक है ना। और समस्या ये है कि अगर बुखार आ गया, हे भगवान, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। और मैं जानता हूं बैठ करके रेंगता 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 जाया आया, कितना कठिन होता है, कितनी मुसीबत होती है, अब सोचिएगा, ठीक है। तो अब जब अकल आ गया, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि शरीर को कैसे रखना चाहिए, फिर उसके बाद में थोड़ी सावधानी रखी, थोड़ा समझ में आ गया कि कैसा जीना, कैसे खाना, कैसे चलना। तो अब देखो आपके सामने, भगवान की कृपा से अब तक तो आया नहीं, भविष्य का मैं कह नहीं सकता, भविष्य का मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब से यहां पर आया हूं, जब से यहां पर आया हूं, तब से लेकर के अब तक बिस्तर नहीं पकड़ा, ठीक है जी। चले हम आगे। तो यही कहना चाहते हैं।
हाँ जी, ये जो शरद ऋतु है जी, ये सर्वत्र पूरे भूमंडल में रहती है कि मतलब एक प्रांत में कुछ अंतर रहता है इसमें? सर्वत्र भूमंडल की बात तो नहीं करता मैं, पूरे भारत की बात तो कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें जो दिया है, जब मैंने सोचा हाँ जी, जो इस सूत्र में दिया है, जी। तो मैंने सोचा वो सर्वत्र दृष्टि से दिया हो। नहीं, सर्वत्र दृष्टि से तो मैं नहीं कहता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि भारत में 6 ऋतुएं होती है और सभी देशों में 6 ऋतुएं नहीं होती है। मतलब आदमी को वहां रहना चाहिए जहां सब उसके अनुरूप होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जगहों पर रहना चाहिए जहां सारी अनुकूलता, सबसे अधिक अनुकूलताएं हो, जहां 6-6 महीने तक बर्फ में पड़े रहो जहां ऐसे ऐसे जगह पर रहो जहां ऐसी स्थिति नहीं होती है, तो ऐसे जगह पर रहना चाहिए जिससे कि व्यक्ति अधिक से अधिक अपने शरीर के अनुकूल रखे और अपने प्रयोजन के लिए आगे बढ़े। तो भारत में तो 6 ऋतुएं होती है, और जगह पे कहीं तो 3 ही होती है, कहीं तो 2 ही ऋतुएं होती है, कहीं कहीं 4 ऋतुएं होती है। 6 ऋतुएं तो भारत में होती है, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 2 ऋतुएं, 3 ऋतुएं और 4 ऋतुएं, इतनी होती है और जगहों पर। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, भारत है, पाकिस्तान है और ये जो आसपास में है ना इधर, इसमें 6 ऋतुएं होती हैं। चले, और इसके अतिरिक्त जो ये शरद ऋतु नहीं, और देशों वाले तो नहीं देख पाएंगे शरद ऋतु, 100 शरद ऋतु तो नहीं देख पाएंगे। तो वो अपने ऋतु के हिसाब से चलेंगे ना, वो जहां जितनी होती उसमें से किसी को देख लेंगे। हाँ जी, पर वहां पर जो होता है ना, यूं तो होते तो 6 होते हैं लेकिन लगातार नहीं होते, ठीक है ना। मतलब होते तो 6 होते हैं लेकिन लगातार नहीं होते, यहां तो लगातार होते हैं ना। मतलब शरद ऋतु आ गई है तो 2 महीने तक लगातार रहती है शरद ऋतु, लगातार 2 महीने तक। वर्षा ऋतु है तो लगातार रहती है, हाँ, हेमंत ऋतु है तो लगातार रहती है। हर ऋतु यहां लगातार रहती है, लेकिन सब जगह लगातार नहीं रहती है। एक दिन आ गई तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आ गए, फिर उसके बाद कुछ दूसरा है। सुबह बरसात हो रही है, दोपहर में धूप ही धूप निकल रही है और रात को सर्दी सर्दी हो रही है। एक ही दिन में 3-3 ऋतुएं होती हैं वहां पर, कुछ जगहों पर तो एक ही दिन में सुबह बरसात ही बरसात हो रही, दोपहर में धूप ही धूप, ऐसा धूप है तो बस पूछो मत, फिर रात को सर्दी सर्दी ऐसी होती है तो पूछो मत। पकड़ रहे हैं मेरी बात को? तो वहां लगातार नहीं रहती है, होती तो सारी ऋतुएं सब जगह होती है लेकिन लगातार नहीं रहती वहां पर। तो यहां एक अधिक हमारे लिए लाभकारी है कि लगातार रहती है यहां पर। आगे बढ़िएगा। ननु शब्दस्य प्रामाण्यम क्रियार्थमेव यद्वा वस्तु स्वरूप प्रदर्शनार्थम, ये तो हो गया आपका, सूत्रार्थ लिखना है। हाँ जी, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो वस्तु के स्वरूप को बताया जा रहा है कि परमात्मा कैसा है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है और महान बहुत बड़ा है, ब्रह्म स्वरूप है। इति स्वरूप वर्णनम, यहां वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया है इन मंत्रों में। सूत्रार्थ, शब्द की प्रामाणिकता, शब्द की प्रामाणिकता शब्द की प्रामाणिकता केवल कर्म या क्रिया के लिए ना होकर, शब्द की प्रामाणिकता केवल कर्म या क्रिया के लिए ना होकर वस्तु के स्वरूप के लिए भी है, वस्तु के स्वरूप के लिए भी है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, लोके तु व्यवहारेण शब्दाद्यात संबंधा, लोक में तो व्यवहार के द्वारा शब्द जो है
ज्ञात संबंध वाले होते हैं, यानी शब्दों की जानकारी हमको होता है व्यवहार के माध्यम से। जो बताया गया था ना अभी, आप तो उपदेश से, उससे, तीन संबंधों से, लोक में व्यवहार से तो हमको पता लगता है, क्योंकि लोक में इन तीनों का व्यवहार होता है। मतलब किसी आप्त ने बोला है तो उसको व्यवहार के माध्यम से उसको समझ लेते हैं हम, और किसी वृद्ध व्यवहार से भी समझ लेते हैं, और किसी प्रसिद्ध पद के सहचार से भी समझ लेते हैं। लेकिन कथम ही वैदिक शब्दानाम अर्थ प्रतीति, लेकिन वैदिक शब्दों के अर्थों की प्रतीति कैसे हो? उनको तो हम देख नहीं पाते ना प्रत्यक्ष। लोक में तो प्रत्यक्ष व्यवहार से समझ लेते हैं, लेकिन वेद के जो शब्द हैं, वैदिक शब्द है, उनका अर्थ का प्रतीति कैसे होता है, इसके बारे में उच्चते बताया जा रहा है। लोकवत् व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति, कहते हैं लोकवत् व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति, जैसे लोक में होता है वैसे ही वैदिक शब्दों का होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे लोक में लौकिक निष्णात व्यक्ति, लोक में जो निष्णात व्यक्ति होते हैं, उन लोगों के माध्यम से हम लौकिक शब्दों को समझते हैं, तो ऐसे ही वैदिक शब्दों को भी वैसे समझते हैं जैसे लौकिक शब्दों को समझने वाले निष्णात होते हैं, तो वैदिक शब्दों को समझने वाले भी निष्णात होते हैं, उनके माध्यम से समझ लेते हैं। पकड़ में आ रहा जी? निष्णात का मतलब है निपुण, हाँ, उसके विशेषज्ञ बनते हैं ना। लौकिक शब्दों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके माध्यम से हमको पता लगता है, वो बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। तो ऐसे ही वैदिक शब्दों को जानने वाले जो निष्णात हैं, कुशल हैं, समझने वाले हैं, उनके माध्यम से भी वेदार्थ की प्रतीति हमें होती है। कहते हैं लोके यथा लौकिक शब्देषु व्युत्पन्न जनः विज्ञाता वाच्य वाचकत्व संबंध, कहते हैं जैसे लोक में लौकिक शब्दों के विषय में जो व्युत्पन्न व्यक्ति है, व्युत्पन्न का मतलब है निष्णात व्यक्ति है, लौकिक शब्दों को समझने वाले व्यक्ति है, विज्ञात वाच्य वाचकत्व संबंध, वो लोग वाच्य और वाचक संबंध को जाने हुए होते हैं, समझे हुए होते हैं। लौकिक व्यक्ति भी सारे व्यक्ति नहीं है, लेकिन लोक में रहने वाले जो विशेष व्यक्ति होते हैं, समझदार जिसको कहते हैं आप, जानकार जिसको कहते हैं, वो निष्णात होते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए जो हिंदी है, हिंदी भाषा को जानने वाले, तो हिंदी भाषा सबको नहीं आती है, मतलब बोलना एक अलग बात है, लेकिन उस भाषा का जो मर्म है वो सबको नहीं आता है। लेकिन उस भाषा के मर्म को जानने वाले जो निपुण व्यक्ति होते हैं, उनके माध्यम से हिंदी वाले हिंदी को समझते हैं। क्या आप बताइए, हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है? पढ़ाई जाती है ना। तो जो पढ़ाने वाले वो निष्णात होते हैं ना, कुशल व्यक्ति होते हैं हिंदी को समझने वाले। हिंदी सबको आ रही है, पर हाथे में भी उसको पढ़ना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे लोक में लौकिक व्यक्ति जितने भी है, उनमें जो निष्णात निपुण व्यक्ति होते हैं, उनके माध्यम से उस लौकिक शब्दों को हम जानते हैं और उनके अर्थों को भी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से लौकिकानाम शब्दानाम अर्थान ज्ञातुम शक्नोति, जैसे लौकिक व्यक्ति लोक में निष्णात व्यक्तियों के माध्यम से लौकिक शब्दों के अर्थों को वो जानने में समर्थ होता है, तथैव उसी प्रकार से वैदिक शब्देषु व्युत्पन्नो जनः, वैदिक शब्दों में जो निष्णात व्यक्ति है वो विज्ञात वाच्य वाचकत्व संबंध, वो लोग भी वाच्य और वाचक के संबंध को जान लेते हैं वैदिक शब्दों के। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? जैसे मैं आपको कहूंगा माया, ठीक है ना, माया का अर्थ जो भी आप समझते होंगे, लेकिन वैदिक शब्दों को जो जानने वाले निष्णात निपुण व्यक्ति होते हैं ना, माया का अर्थ क्या समझते हैं? वो समझते हैं, उनको पता है, क्योंकि उन शब्दों में वो कुशल होते हैं जानने में, क्योंकि उन्होंने समय लगाया। ठीक है, माया का अर्थ होता है बुद्धि, ज्ञान, मेधा। माया इति
मेधा नाम सुपठितम निघंटो, सुना है ना आपने? माया का अर्थ होता है बुद्धि, ज्ञान, मेधा, उसको माया कहते हैं। देखो ये सब परमात्मा की माया है, सुना है ना आपने? ये सब परमात्मा की लीला है। तो लीला कहो, माया कहो, बुद्धि कहो, मेधा कहो, हाँ, ये सब एक ही अर्थ के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन लोक में जो माया शब्द प्रयोग में आता है अक्सर, वो इंद्रजाल के लिए होता है, माया जाल के लिए होता है, ठीक है ना? वो भी अर्थ है लेकिन ये भी अर्थ है। लेकिन जो वैदिक शब्दों में निष्णात लोग होते हैं वो समझते हैं इन शब्दों का क्या अर्थ है। जब वो बताते हैं इसका क्या अर्थ है तब हमको पता लगता है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो वैदिक शब्देशु, जो वैदिक शब्दों में व्युत्पन्न जो जन है, यानी निष्णात जो जन है, व्युत्पन्न का मतलब है कुशल, निष्णात का मतलब कुशल, या व्युत्पन्न का अर्थ कुशल व्यक्ति, विज्ञात वाच्य वाचकत्व संबंध, वो वाच्य और वाचक संबंध को जाने हुए होते हैं। वेदार्थम वैदिक शब्दानाम अर्थानाम अपि प्रत्येति, तो कहते हैं वेदार्थम, वेद के अर्थों को, यानी वैदिक शब्दों के अर्थों को वो प्रत्येति जान लेता है व्यक्ति। कैसे? वाच्य वाचकत्व संबंध सामान्य, वाच्य वाचकत्व संबंध तो दोनों में समान है, चाहे वो लौकिक हो चाहे वैदिक हो, दोनों में ये वाचक है और ये वाच्य है। जैसे लोक में होता है ये नाम है और ये नामी है, तो ऐसे ही वैदिक शब्दों में भी नाम और नामी होते हैं, उसमें कोई अलग थोड़ा होगा, दोनों में एक जैसे ही होगा। इसलिए जैसे लौकिक शब्दों को जानने वाले निपुण व्यक्ति होते हैं, उन निपुण व्यक्तियों से सामान्य जन लोग समझ लेते हैं, ऐसे ही वैदिक शब्दों को जानने वाले जो निपुण लोग होते हैं उनसे बाकी लोग वैदिक शब्दों को समझ लेते हैं, ऐसा इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ, वेद के अर्थों का ज्ञान, वेद के अर्थों का ज्ञान वेद के अर्थों का ज्ञान भी लौकिक अर्थों के ज्ञान के समान होता है, लौकिक अर्थों के ज्ञान के समान होता है। वेद के अर्थों का ज्ञान भी लौकिक अर्थों के ज्ञान के समान होता है। आगे बढ़े। लोकवत् व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति रुच्यते, भवतु वेदेपि व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति। एक प्रश्न किया जा रहा है, कहते हैं लोकवत् व्युत्पन्नस्य, लोक में शब्दों के अर्थों में निष्णात जो व्यक्ति है उसके समान वेदार्थ की भी प्रतीति हो जाए। वेदेपि व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति, ऐसे ही वेद में भी वेद शब्द के, वैदिक शब्दों में जो निष्णात व्यक्ति है उनके द्वारा बताए जाने पर हमें भी वेदार्थ की प्रतीति हो जाए, मान लेते हैं। परंतु हमारा एक प्रश्न है, वेदे व्युत्पन्नता भवेत् कथम, वेद में निष्णातता, वेद में निपुणता कैसे बने, वेद के अर्थों को जानने में निपुणता कैसे आएगी, इसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं। लोके तो त्रिभि उपाय आप्तोपदेशाद वृद्ध व्यवहारात प्रसिद्ध पद सहचारात भविष्यति। लोक में तो 3 उपाय हैं उन शब्दों को जानने का, उन अर्थों को जानने का। एक तो आप्तोपदेश से जानते हैं, एक वृद्ध व्यवहार से जानते हैं, और एक प्रसिद्ध पद के निकटता से जानते हैं। लौकिक शब्देषु मनुष्यस्य व्युत्पन्नता भवति एव, लौकिक शब्दों में मनुष्य की कुशलता निपुणता तो बनती है, किंतु वेद में कैसे बने, यह प्रश्न है।
प्रश्न स्पष्ट हो गया जी? उत्तर दे रहे हैं, न त्रिभिः अपौरुषेयत्वात् वेदस्य तदर्थस्य अपि अतीन्द्रियत्वात्। उत्तर दे रहे हैं, न त्रिभिः, तीनों उपायों से वेद के शब्दों के अर्थों को हम नहीं जान सकते। इन तीनों उपायों से वेद के अर्थों को हम नहीं जान सकते। क्यों? अपौरुषेयत्वात्, ये पौरुषेय नहीं है, पुरुष के द्वारा बनाए गए नहीं है। लौकिक शब्दों को तो पुरुषों ने बनाया, यानी मनुष्यों ने बताया। जो भी इसको मकान कहते हैं, इसको गाड़ी कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, तो हमारे द्वारा कल्पना की गई ये वस्तुएं, यानी इनके जो नाम है हमने कल्पना की है ना, यहां पर तो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। इसको घर कहते हैं, इसको ये कहते हैं। जो शब्द है वाचक, वाचक जो बनाए जाते हैं ना, ये मनुष्यों के द्वारा गया है, बताया गया लौकिक शब्दों को। तो कह रहे हैं, न त्रिभी, तीनों उपायों से वेद के अर्थों को नहीं जान सकते। क्यों? अपौरुषेयत्वात्, ये पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया है। वेदस्य तदर्थस्य अपि अतीन्द्रियत्वात्, तो वेदस्य अपौरुषेयत्वात्, वेद के अपौरुषेय होने से, तदर्थस्य, और उस वेद का जो अर्थ है वो अतीन्द्रियत्वात्, अतीन्द्रिय है, वो सीधा सीधा दिखता नहीं है। वेद का जो विशेष अर्थ है ना, वो सीधा सीधा नहीं दिखता है। वेदस्य अमनुष्य कृतत्वात्, वेद जो है मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया होने से, पुनश्च वेदार्थस्य अप्रत्यक्षत्वादपि, और वेद का जो अर्थ है वो अप्रत्यक्ष है। वेद का बहुत बड़ा भाग जो है वो अप्रत्यक्ष है। इसलिए त्रिभिः उपायै आप्तोपदेशात् वृद्ध व्यवहारात् प्रसिद्ध पद सहचारै सह संबंधो न भवति। इसलिए वेद का जो अर्थ है वो इन तीनों उपायों से वो प्रतीति नहीं होती है। पुनः कथम वैदिक शब्देषु स्याद् व्युत्पन्नो जना, जब ये तीनों व्यवहारों से नहीं होता है तो फिर वैदिक शब्दों में व्यक्ति निपुण कैसे बने? न स्याद् व्युत्पन्न इत्यर्थ, ऐसी स्थिति में कोई वैदिक शब्दों में निपुण बन ही नहीं सकता। इति पूर्व पक्ष उक्ति, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। ऐसा मत समझना कि ये सिद्धांति का है, इसलिए कह रहे हैं इति पूर्व पक्षोक्ति, ये पूर्व पक्षी के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।